संगीत संगीत अब दिसंबर का महीना आ गया है। गहरी सर्दी छा गई है जो हर चीज को अपने रास्ते में जमा देती है। कल रात तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। आर्यन अभी सो रहा है, लेकिन उसे उठना होगा। आर्यन आर्यन संगीत अब 13 साल का हो गया है। वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिससे हम पहली बार मिले थे। वो अब जवान होता जा रहा है, हर दिन ज्यादा जिम्मेदारियां ले रहा है और अपने माता पिता की ज्यादा मदद कर रहा है। दुनिया के सबसे ठंडे गांव में जिंदगी लगातार मेहनत मांगती है और वो इसे अच्छी तरह समझता है। आर्यन के पिता कुरिल सुबह सुबह बर्फ पर मछली पकड़ने गए थे। संगीत क्योंकि याकुतिया में मछली पकड़ना और शिकार करना खाने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए आज आर्यन की जिम्मेदारी है कि घर को गर्म रखे। आग को जलाए रखना यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जिंदा रहने की बात है। अगर ये स्टोव ठंडा हो गया तो कुछ ही घंटों में पूरा घर जम सकता है। याकुत गांव में पानी भी एक चुनौती है। इस स्तर की ठंड में कुछ भी बहता नहीं, सब कुछ जम जाता है। आर्यन का परिवार पीने, धोने और खाना बनाने के लिए साफ बर्फ काटता है। आज रविवार है, यानी परिवार के लिए बाथ हाउस का दिन। चूंकि यहाँ नल का पानी नहीं है, इसलिए वे हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाने की तैयारी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। बाथ हाउस गर्म करना शावर ऑन करने जैसा नहीं है। इसमें घंटों मेहनत लगती है। आर्यन को बाथ हाउस को सही तापमान तक गर्म करने के लिए ढेर सारी लकड़ियां चाहिए। संगीत बाथ हाउस में डालो। आर्यन स्टोव में लकड़ियां भरता है। बाथ हाउस संगीत पूरी तरह जम चुका है। दीवारें बर्फ से चमक रही हैं। छत पर पाला जमा है और पानी की बाल्टी भी बर्फ का टुकड़ा बन गई है। परिवार को शाम में गर्म नहाने का मजा लेने के लिए पूरे दिन गर्म करना पड़ता है। आर्यन के पास अभी और काम बाकी है। उसे यार्ड साफ करना है और लकड़ियां इकट्ठा करनी हैं और सुबह से ही बाथ हाउस को गर्म रखना है। क्योंकि घोड़े बगीचे में दौड़ते रहे हैं, इसलिए बर्फ आसमान हो गई है और चलना मुश्किल है। आर्यन बाथ हाउस के आसपास बर्फ साफ करने का फैसला करता है ताकि उसके माता पिता फिसलकर न गिरें जैसे वो पहले गिरा था। हंसने की आवाज। दोपहर बाद आर्यन की मां को पता चलता है कि अंडे खत्म हो गए हैं। इसलिए आर्यन और उसके चचेरे भाई बहन गर्म कपड़े पहनकर गांव की दुकान पर चल पड़ते हैं। गांव संगीत छोटा है और सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए माता पिता को चिंता नहीं होती जब बच्चे अकेले घूमते हैं। रास्ते में वे बर्फ में खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का पीछा करते हैं। संगीत ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर के बच्चे। तापमान पसंदीदा आइसक्रीम चुनते हैं। हर बच्चे को पसंद आने वाली साधारण खुशी। अब लंच का वक्त है। आर्यन छत पर जाता है कुकिंग पैड ढूंढने। याकुतिया में छत नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करती है
और बाहर रखी हर चीज पत्थर जैसी जम जाती है। इसी बीच ल्यूब पेस्ट्री बना रही है। आज वो होरुस बना रही है, एक हल्की क्रिस्पी मिठाई जो आर्यन को बहुत पसंद है, खासकर ठंडे सर्दियों के दिनों में। वो खाना बनाते वक्त आर्यन पास बैठकर अपना पसंदीदा कार्टून ऑन करता है। लंबी सर्दियों की शामों में ये उसकी छोटी परंपरा है। हाल ही में उसे चाइनीज संगीत भाषा में रुचि हो गई है और उसकी माँ लियो उसे चाइनीज और इंग्लिश सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। इसलिए अब आर्यन अपना फ्री टाइम लिंगुआ पर चाइनीज कार्टून देखकर बिताता है। आर्यन को नई भाषाएं सीखना पसंद है और लिंगुआ पाई उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें पढ़ाई जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होता और मैं भी इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी एक चाइनीज ड्रामा देख रहा हूँ जिसका नाम है द बैड किड्स। ये 3 बच्चों के बारे में है जो गलती से एक मर्डर रिकॉर्ड कर लेते हैं और हर एपिसोड के साथ ये इतना दिलचस्प और इंटेंस हो जाता है। मैं इसकी 3000 से ज्यादा शो और मूवीज हैं, इसलिए हमेशा कुछ दिलचस्प देखने को मिलता है। संगीत लिंगुआपी की एक और कमाल की बात यह है कि आप एक ही अकाउंट से कभी भी भाषा बदल सकते हैं। और मैं अगली स्पेनिश सीखना चाहता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। संगीत और स्पेशल हॉलिडे डिस्काउंट भी। अगर आप कभी नई भाषा सीखना चाहते थे तो इस सर्दी में परफेक्ट टाइम हो सकता है। खुद को एक छोटा क्रिसमस गिफ्ट। अब चलिए आर्यन की कहानी पर वापस आते हैं। आर्यन के पिता किल मछली पकड़कर लौटते हैं। अब परिवार सर्दियों की छुट्टियों की सबसे खुशी भरी परंपराओं में से एक के लिए तैयार है। हर साल वे जंगल के गहरे हिस्से में परफेक्ट क्रिसमस ट्री ढूंढने जाते हैं और घर लाते हैं। आर्यन और उसका परिवार संगीत स्नोमोबाइल लेकर अंथीन टाइगा जंगल में निकल पड़ते हैं जो गहरी बर्फ और चमकते पाले से ढका हुआ है। संगीत गर्मी। संगीत गर्मी। पेड़ काटने से पहले संगीत याकुत लोग एक पुरानी परंपरा निभाते हैं। वे जंगल के देवताओं को पैनकेक अर्पित करते हैं प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। लेकिन उनका कुत्ता बुर्गान के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो पैनकेक चुराने की पूरी कोशिश करता है, खुशबू का विरोध नहीं कर पाता। हंसने की आवाज। जल्दी ही उन्हें परफेक्ट क्रिसमस ट्री मिल जाता है। मजबूत खूबसूरत और घना। लंबी आर्कटिक सर्दी में गर्मी और उत्सव का प्रतीक। याकुतिया में संगीत सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक प्राचीन किंवदंती का हिस्सा है। लोग कहते हैं संगीत कि दिसंबर सबसे ठंडा महीना इसलिए होता है क्योंकि महान ठंडे बैल की सांस से एक विशाल प्राणी जिसकी बर्फीली सांस हवा को धुंधला कर देती है और जो कुछ भी छूती है उसे जमा देती है। किंवदंती के अनुसार एक याकुत नायक साल भर ठंडे बैल से लड़ता है। सर्दी में बैल मजबूत हो जाता है और नायक पर हावी होने लगता है,
इसलिए ठंड बढ़ जाती है। घर वापस लियो को पता चलता है कि कुरिल को फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। बाहर कुरिल को फ्रॉस्ट बाइट का एहसास नहीं हुआ। ठंड सब कुछ सुन्न कर देती है। याकुतिया में फ्रॉस्ट बाइट चुपके से और तेजी से आता है। हंसने की आवाज दोपहर के 2 बज रहे हैं और दिन की रोशनी पहले से ही कम हो रही है। अंधेरा होने से पहले वाटरमैन आता है पेट्रो परिवार के लिए पानी लाने। वो हर दिन काम नहीं करता और सर्दी में उसकी डिलीवरी मौसम और सड़क की हालत पर निर्भर करती है। आज पानी मिलना मतलब आर्यन और उसके परिवार रविवार को नहा सकेंगे। वाटरमैन के बिना उन्हें नहाने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती। लेकिन याकुतिया में बर्फ कीमती है। साफ बर्फ मुख्य रूप से पीने के लिए बचाई जाती है और परिवार लंबी सर्दी में इसे सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वाटरमैन ताज़ा पानी से बाल्टियां भरता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। इस भयंकर मौसम में पानी लगभग तुरंत जम जाता है। आर्यन और उसकी माँ जल्दी जल्दी भारी बाल्टियां बाथ, संगीत हाउस और घर में ले जाते हैं, तेजी से ताकि रास्ते में पानी न जम जाए। चलो हाँ, अब आखिरकार वो क्रिसमस ट्री सजाने का वक्त है जो उन्होंने पहले जंगल से लाया था। संगीत कई परिवार दिसंबर के मध्य में ही घर सजाना और क्रिसमस ट्री लगाना शुरू कर देते हैं। संगीत उत्सव 31 दिसंबर से शुरू होता है और उसके बाद 12 दिन की पब्लिक हॉलिडे होती हैं। 31 संगीत दिसंबर को परिवार बड़े न्यू ईयर ईव डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं, जो आमतौर पर संगीत शाम 9 बजे के आसपास शुरू होता है। वे पूरी रात खाते, बातें करते और खास परंपराएं निभाते हैं। 1 जनवरी की सुबह संगीत बच्चे फादर फ्रॉस्ट से गिफ्ट्स खोलते हैं। न्यू ईयर याकुतिया के परिवारों के लिए सबसे बड़ा और सबसे बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला सर्दी का त्योहार बना रहता है। जैसे ही आर्यन और बच्चे सजावट लगाते हैं, संगीत वो कुछ खास जोड़ती है। बर्फ से बने हाथ से बनाए क्रिसमस ऑर्नामेंट्स। संगीत सजावट जो दुनिया के सबसे ठंडे गांव में कभी पिघलेगी नहीं। हंसने की आवाज क्रिसमस ट्री घर में चमकते हुए पेट्रो परिवार छुट्टियों के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे ठंडे जगह से दुनिया के हर कोने तक सबको मेरी क्रिसमस। आपके घर प्यार, खुशी और संगीत नए साल में ले जाने के लिए खूबसूरत यादों से भरे रहें। खुशी की चीखें और तालियां देखने के लिए शुक्रिया और अगले साल मिलते हैं।